जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। और इस चैप्टर में मौजूद एक्सरसाइज की हम बात करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स। और मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन को भी देखा जा सकता है। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलाइजर्स इनहेंस द नेचुरल डैश ऑफ द सॉयल। तो स्टूडेंट फर्टिलिटी इसमें हम लिखेंगे। सो फर्टिलिटी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम डैश पर एकड़। तो स्टूडेंट्स आप कह लो कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम से कम 600 बल्कि 6 से 200 ग्राम तक आपको पर एकड़ रिक्वायर्ड होते हैं। सो 6 to 200 ग्राम्स लिखते हैं आप। उसके बाद अमोनिया कंटेन डैश परसेंट नाइट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है आपको। फिलिंग द ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड में, फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स तो आते नहीं है। तो 82% इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैन्योर, ये आपको गोबर वगैरह आप कह सकते हैं, इज एन डैश मटेरियल यूज टू फर्टिलाइज लैंड। ये नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है स्टूडेंट्स। कंपोस्ट और मैन्योर ये दोनों ही नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। सो आप नेचुरल भी लिख सकते हैं और ऑर्गेनिक भी लिख सकते हैं। उसके बाद सीमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एन इंग्लिश मेसन। एक इंग्लिश मेसन ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था जोसेफ एस्पडन। सो जोसेफ एस्पडन को आपने भूलना नहीं है। उसके बाद दे आर टॉकिंग द रोटेटरी किल्न रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ डैश आरपीएम। तो इसमें आप लिखोगे रोटेटरी किल्न जो है वो 1 से 2 आरपीएम के हिसाब से घूमती है। सो दैट मेक्स एन राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, इन पाकिस्तान ब्लीचिंग ऑफ पल्प इज़ कैरिड आउट। पल्प कहते हैं लकड़ी का जो गोदा होता है, लकड़ी का जो पाउडर होता है, उसे पल्प कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो है ये कैरिड आउट किया जाता है क्लोरीन, सोडियम क्लोरेट की मदद से, क्लोराइड की मदद से। सो आप ये लिख लो। उसके बाद है जी नेक्स्ट, सीमेंट इज़ जनरली मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डैश पर्पजेज। सीमेंट को जो है अगर आप देखो प्रिपेयर कर रहे हो तो आठवां को इसको वेट पर्पसेस के लिए जो है स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है। Okay, so let's go to the next one. The dried paper is wound in the form of a reel having a final moisture content of about, ये जब ड्राई पेपर हो चुका होता है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता होगा, तो उसमें कितना मॉइस्चर होता है? तकरीबन 6 से 8% तक मॉइस्चर होता है स्टूडेंट्स उसमें। सो ये आप लिख लो। उसके बाद है लिग्निन, ये एक पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड है, इज एन डैश पॉलीमर दैट कॉजेज पेपर टू बिकम ब्रिटल। लिग्निन एक एरोमेटिक पॉलीमर स्टूडेंट्स। एरोमेटिक आपको याद होगा जिसमें बेंजीन रिंग होता है। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ। स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स की तरफ अगर हम देखें तो हम पहला ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है कि पोटाशियम इज़ रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये बात गलत है स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है, क्योंकि पोटाशियम की बजाय नाइट्रोजन को देखा जाता है, मैग्नीशियम को देखा जाता है। सो नॉट पोटाशियम। अमोनिया इज़ यूज्ड इन गैसियस स्टेट वाइल ऑल अदर फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन सॉलिड फॉर्म। अमोनिया को गैसियस फॉर्म में यूज़ किया जाता है वाइल ऑल अदर फर्टिलाइजर यूज्ड इन अ सॉलिड फॉर्म। ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो अमोनिया को एज अ फर्टिलाइज़र गैसियस फॉर्म में नहीं, बल्कि इसको इसका डेरिवेटिव बनाए जाते हैं अमोनियम फर्टिलाइजर्स, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट्स, अमोनियम फॉस्फेट्स, अमोनियम सल्फेट्स। तो आई डोंट नो, ये गलत बात है। उसके बाद है जी इन वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज़ डन इन द प्रोसेस ऑफ वाटर। तो ये बात ठीक है, वेट स्टेटमेंट से ही आप कह लो कि बनाया जाता है सीमेंट, वेट प्रोसेस के थ्रू ही। सो दैट इज़ ट्रू। सो इसको ट्रू कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान इज़ 5630 मेट्रिक टन्स पर एनम। ये एनम है स्टूडेंट्स, ये एमम लिखा हुआ है, दैट इज़ ANUM, एनम। तो ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है चौथी, क्योंकि ओके सही स्टेटमेंट क्या है, कितना हम बनाते हैं सीमेंट, या भी कमेंट करके बता दें। ओके उसके बाद है जी इन न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस सोडियम सल्फाइड इज़ यूज्ड बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडा ऐश। तो वेरी वेरी राइट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। उसके बाद लिग्निन इज एन इनऑर्गेनिक बेंडर। लिग्निन एक इनऑर्गेनिक बेंडर है। आई डोंट थिंक सो, लिग्निन इनऑर्गेनिक बेंडर है, ग्लू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है पेपर कंजप्शन इन पाकिस्तान अराउंड 15 kg पर पर्सन पर ईयर होती है।
तो क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरिया कंटेन 90% नाइट्रोजन, तो क्या ये बात सच है? 90% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। नहीं स्टूडेंट्स, ये बात सच नहीं है। आप इसकी परसेंटेज से निकालनी आनी चाहिए आपको, ये निकाल के दिखाएं। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, इन सब में आपको मेरे ख्याल में इसमें कोई 85-86% कोई समथिंग आंसर है। ये फॉल्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर ऑफ डाइजेस्टर इन द पेपर शुड बी अराउंड 160 to 80। ये बात सच है स्टूडेंट्स, इतना ही होना चाहिए टेम्परेचर। उसके बाद पूछा जा रहा है जी, पोटाशियम फर्टिलाइजर इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट टू रेजिस्ट डिजीज़। ये बात सच है स्टूडेंट्स के बीमारी से बचाव के लिए पोटाशियम काफ़ी हेल्प करता है, क़ुव्वत मदाफ़ बनाता है पौधों में। दीज आर द ओनली स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ चलें तो अगर हम पहली स्टेटमेंट की तरफ देखें, विच 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए स्टूडेंट्स जो आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए जो प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प। कौन सा वुडी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेस्ट वुडी रॉ मटेरियल जो है वो पॉपुलर का जो है दरख्त समझा जाता है। ये ज़बरदस्त होता है पेपर बनाने के लिए, तो पॉपुलर याद रखिएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सम फर्टिलाइजर हेल्प्स प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन होती है, आप कह लें कि प्रोटीन बनाने के लिए काम आती है। तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन के लिए प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टू प्रोड्यूस प्रोटीन, डी ऑप्शन को हम सही समझेंगे। उसके बाद डिजीज़ के लिए पोटाशियम है स्टूडेंट्स, और फैट वगैरह तो अंदर बन ही जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, जो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च बनती है ना, उससे फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडरगो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, उसमें मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है समहाउ उसमें। तो यही आंसर है इसका, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। स्टूडेंट चौथे सवाल की तरफ देखें तो फॉस्फोरस हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ। फॉस्फोरस जो है वो किस चीज़ की ग्रोथ के लिए जो हेल्प करता है? तो आप कह लें कि स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है, और ये सीड और फ्रूट की ग्रोथ के लिए जो है हेल्प करता है पौधों को। तो लिहाजा यहाँ पे सीड जो है हम सही आंसर कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। स्टूडेंट पूछा जा रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी रेंजिंग फ्रॉम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस लिहाज से किस रेंज में चाहिए होते हैं? तो 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक पर एकड़ के लिहाज से चाहिए होते हैं। एकड़ ऊकड़ तो लिखा नहीं यहाँ पे, तो के बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं, ऊकड़ मैंने एम ही बोल दिया, वैसे बोलना नहीं चाहिए था। ओके, सो लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ वन। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ द डिकम्पोजिशन जोन गोज अप टू। यानी जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं सीमेंट की, तो क्या हो रहा होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, और कहाँ तक वो इंक्रीज़ कर सकता है? तो वो 800 तक स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। स्टूडेंट सातवें सवाल पूछा जा रहा है द वर्ड पेपर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम विच रीडी प्लांट। जो पेपर है वो कौन से लफ्ज़ से आया है? तो कह रहे हैं कि पाइपरस विच इज़ द नेम ऑफ अ रीडी प्लांट, ठीक है। पाइपरस जो है इस नाम से पेपर जो है हम यूज़ करते हैं, लफ्ज़ पेपर। उसके बाद है ये आखिरी MCQ, बल्कि इसके बाद 2 और हैं। सो विच इज़ नॉट अ कैलकेरियस मटीरियल। इसमें कैलकेरियस मीन कि इसमें कैल्शियम वगैरह जिसमें नहीं होगा, वो कौन सा है? तो एल्यूमिनियम सिलिकेट ही कैलकेरियस नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लेंगे क्ले को, ठीक है। क्ले जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट की अमूमन बनी होती है, तो ये कैलकेरियस नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट MCQ की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मैनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन अ रोटेटरी कैल्म। तो तकरीबन स्टूडेंट्स 4 जोन्स होते हैं। पहले आप ड्राइंग जोन कह लें या प्री हीटिंग जोन कह लें, फिर डिकम्पोजिशन जोन होता है, फिर बर्निंग जोन होता है, फिर कूलिंग जोन होता है। तो तकरीबन 4 जोन होते हैं, तो इसके हिसाब से ए इज़ द राइट आंसर।
उसके बाद है जी अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इज़ नॉट यूज्ड फॉर विच क्रॉप। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र कौन सी क्रॉप के लिए यूज़ नहीं होता स्टूडेंट्स? तो अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र नो डाउट एक नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र है, लेकिन ये पैडी राइस के लिए अच्छा नहीं है। इसकी पीछे वजह ये कि माइक्रोबियल बैक्टीरिया जो है वो फ्लडेड एरिया में आपको पता होता है और वो डिकम्पोज कर सकता है, नाइट्रोजन गैस वगैरह बना सकता है अमोनियम नाइट्रेट की। तो फ्लडेड एरिया में आपको पता है सॉइल में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। सो आप कह लें कि पैडी राइस के लिए जो है ये अच्छा नहीं है। सो डी इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स सब की समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी क्योंकि रीजंस के साथ मैंने आपको सारे आंसर्स दिए हैं। सो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। और दैट इज़ अ काइंड ऑफ बूस्टर फॉर मी कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, कोई अच्छा कमेंट देते हो तो दैट रियली हेल्प्स मी आउट। सो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सारे पड़े हुए हैं आपकी सारी बुक के तमाम चैप्टर्स के। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।